महानूर, मेरा सामना करने से घबराती क्यों? ऐसी बात नहीं है। महानूर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं महानूर नहीं हूं नोमी। मैं तुम्हारे लिए खामोश क्यों हो गई? बोलो ना, तुम मेरे लिए क्या? महानूर बोलो ना। मुझसे सवाल मत करो ना। मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत अजियत दी, बहुत दुख दी, लेकिन तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकोगे। मजबूरी? मजबूरी? अपनी ख्वाहिशात को मजबूरी का नाम देना तुम लड़कियों की फितरत बन चुकी है। फरेब देना तुम्हारा मजहब और किसी का दिल तोड़ना तुम्हारा दस्तूर। किसी की सच्ची मोहब्बत, किसी के जज्बात, किसी का एतबार तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। मोहब्बत तुम्हारे लिए क्या है? हाँ, फरेब, धोखा और सिर्फ झूठ। कितनी लड़कियों को जानते हो जो ये बात इतने यकीन से कह सकते हो? तुमने कभी किसी और को जानने का मौका ही कब दिया? मेरे लिए तो कुल कायनात तुम थी महानूर, लेकिन शायद मैं भूल गया था कि तुम गरीब लोग कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकते। नोमी, क्या महानूर? आखिर क्या? तुम्हें दौलत चाहिए थी, नाम चाहिए था, थोड़ा इंतजार कर लिया होता। महानूर, ये सब कुछ तो तुम्हें मेरे साथ भी मिल सकता था। और अगर तुम इंतजार नहीं कर सकती थी तो कम से कम अपनी फितरत का निशाना मेरे डैडी को तो ना बनाया होता। तुमने ऐसा क्यों किया महानूर? आखिर क्यों? एक लम्हे के लिए भी मेरी मासूम मोहब्बत ने तुम्हें सोचने पर मजबूर नहीं किया? और मैं वहां उस खुशफहमी में जी रहा था कि शायद मेरे दिल की हर आवाज तुम तक पहुंच रही है। बहुत शौक था तुम्हें मोहब्बत में एक्सपेरिमेंट करने का। ये सब उसी का नतीजा। मुझे इल्जाम मत दो कि मेरे दिल तक तुम्हारी सदा नहीं पहुंची। इतना बड़ा फैसला करने से पहले मेरे दिल ने तुम्हें पुकारा था, मेरी आंखों ने तुम्हें ढूंढा था। तो फिर मेरी ये पुकार, मेरी ये तलाश तुम्हारे दिल को क्यों नहीं झंझोड़ सकी? हेलो सर। हेलो सर, मैंने आपकी टेबल्स पे कुछ फाइल्स रखी थी, आपने स्टडी कर ली? नहीं यार, मुझे टाइम नहीं मिला। तुम खुद ही देख लो, अगर कोई बात पूछनी तो पूछ लेना मुझसे। सर, आर यू ओके? हाँ, आई एम ऑल राइट। तो इसलिए नोमी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए किसी काम में दिल नहीं लग रहा मेरा। क्या हुआ उन्हें? मैं भी सोच रहा था, जब से वो पाकिस्तान आया है ऑफिस चक्कर ही नहीं लगाया उन्होंने। हाँ, बस कुछ डिप्रेशन का शिकार है। ओके सर, मैं ये फाइल चेक कर लेता हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन आप अभी परेशान हैं तो फिर बात करूँगा। नहीं, क्या बात है, कहो। सर, मेरी शादी हो रही है। इतनी अच्छी खबर तुम इस तरह सुना रहे हो यार?
सर आपको परेशान देख के मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? कौन लोग हैं? क्या कोई रिश्तेदार हैं? जी सर, मेरी खाला की बेटी है, बट आपको ज़रूर आना है। ये भी कोई कहने की बात है यार। थैंक यू सर, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा टेक टेक केयर। हेलो। अच्छा है, इसका मतलब मेरे फोन का इंतजार था। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें लगी टेक्निकल बात पूछनी थी। मुझे छोड़ के वो बाबे का इंतखाब क्यों किया तुमने? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरी पाबंद हो, इसलिए कि तुमने धोखा दिया मुझे। दौलत थी ना बहुत उसके पास, इसलिए मुझे छोड़ के उसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अच्छा ही किया, पैसे की जरूरत किसको नहीं होती। मानूर, तुमने तो शादी करके ना मेरे भी दिन फेर दिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिलना चाहता हूं मैं तुमसे। शट अप। चलो फिर तुम नहीं आती तो मैं आ जाऊंगा, सोच लो। जो कहना है फोन पे कहो। वो 50,000 चाहिए थे फौरन। तो मैं क्या करूं? अब मेरी जरूरतें तुमने ही तो पूरी करनी है। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। हाय, दिल किसका चाहता है, लेकिन तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो। मैम पीछे हट जाओ। क्या गारंटी कि तुम अपनी बात पे कायम रहोगे? मनी बैक गारंटी? मेरा मतलब मेरा कहना कोई कम है। हनीफ कह रहा है। मेरे पास अब ये ना कह देना हनीफ मेरे पास पैसे नहीं है। तुम ना बस कल शाम 5 बजे आ जाना। कहा घर? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। ये बात तुम्हें मोहब्बत का एक्साइटमेंट, ये सब उसी तरह। मुझे इल्जाम मत दो कि मेरे दिल को तुम्हारी सजा नहीं। इतना बड़ा फैसला करने से पहले मेरे दिल ने तुम्हें पुकारा, मेरी आंखों ने तुम्हें ढूंढा, तो फिर मेरी पुकार, मेरी तलाश तुम्हारे दिल को खींच ली। ये वक्त मेरे लिए दिन का खूबसूरत तरीन वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त सोच के एक किनारे पर तुम और एक किनारे पर मैं होता। पता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों से हर अक्स मिट जाए और सिर्फ मेरा अक्स कायम रह जाए। मैं चाहता हूं मानूर के तुम्हारे गुलाब जैसे लब
जब भी पुकारे तो उनमें सिर्फ मेरा नाम हो। तुम्हारी स्याह जुल्फे जब खुले आसमान तले उड़े तो उनकी उड़ान में सिर्फ मेरे नाम का पैगाम। महानूर, यहाँ लोगों के पास दिल बहलाने और वक्त गुजारने के लिए बेशुमार मशागिल हैं। इन्हीं मशागिल में एक दोस्ती भी है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का नाम इख्तियार कर लेती है। और फिर बहुत जल्द फ्लर्ट साबित होती है। लेकिन मेरी मोहब्बत मेरा मान है मानूर। तुम्हारी मोहब्बत ही मेरा किरदार है। इससे बढ़कर मोहब्बत में इंतहा पसंदी और क्या होगी। अगर जज्बात से बाहर आकर सुनो तो कुछ कहूँ। जज्बात? किस जज्बे की बात कर रही हो तुम? कौन सा जज्बा छोड़ा है तुमने मेरे पास? मुझे तुम्हारे दर्द का अंदाजा है नहीं मानूर, तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो किसी और से कर लेते। मेरे लिए यही मौत थी कि जिसे चाहा वो किसी और की होगा। अब यूं मेरी नजरों के सामने रह रहकर कतरा कतरा मौत मेरे किस गुनाह की सजा है। ये कितना बड़ा जुल्म है ना कि सारे कसूर, सारे गुनाह, सारी गलतियां औरत के खाते में डाल दी जाती। औरत बेवफा नहीं होती, मर्द उसे बेवफा बना देता। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की नूमी, तुमसे मोहब्बत की तो सच्चे दिल से की। तुम्हें अपना समझा तो सबसे बड़ी हकीकत जानकर। औरत तो अपनी मोहब्बत की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करती है। और पहली मोहब्बत तो एक ना टूटने वाला ख्वाब है। तुम कैसी औरत हो मानूर कि अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोट डाला। खुद ही ख्वाब सजाए और खुद ही उनकी ताबीर का इंतजार किए बगैर अपनी आंखों में नए ख्वाब सजा लिए। नफरत करने लगा हूं मैं तुमसे। घिन आने लगी है मुझे तुम्हारे वजूद से। आई हेट यू महानूर, आई हेट यू। जिससे मोहब्बत कीजिए उससे नफरत का दावा मोहब्बत की इंतहा होता है। मुझे तुम्हारी नफरत भी उसी तरह कबूल है जैसे तुम्हारी मोहब्बत थी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है नूर, प्लीज मेरे गुनाह की सजा अपने बाप को मत दो। बहुत तड़पते हैं तुम्हारी इस जुनूनी कैफियत पे। तो तुम उन्हें बता क्यों नहीं देती कि मेरी इस जुनूनी कैफियत के जिम्मेदार वो खुद ही तो हैं। वो कुछ नहीं जानते नूमी। और तुमने बताया भी नहीं। मेरे और अपने रिश्ते को लेकर तुम्हें पहले दिन से ही शक था
कि शायद वो नहीं मानेंगे। फिर तुमने सोचा कि मैं ना सही तो वो सही, ख्वाब तो पूरा हो रहा है ना, वसीला चाहे कोई भी बने। मुझे इतना घटिया मत समझो। तो फिर मैं क्या समझूं मानूर? तुम खुद ही बताओ कि मैं क्या समझूं। मैंने जब भी तुम्हें जो भी समझा, तुमने हमेशा उसे गलत ही साबित किया। तुम समझना चाहते ही नहीं कुछ। हकीकत को झुटलाओगे तो हकीकत बदल नहीं जाएगी। मानूर, हकीकत तो ये है कि अब मेरे और तुम्हारे दरमियान इतना फासला है जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकती। भाई, नोमी को इस कंडीशन से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये डिप्रेशन उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तुम ही कोई हल बताओ तहमीना। काश ये खबर उसे वहां मिल जाती तो वो इतना तन्हा ना महसूस करता अपने आप को। मेरा ये ख्याल नहीं है, वहां तो वो और भी तन्हा होता। यहाँ कम से कम हम तो मौजूद हैं उसके आंसू पोंछने के लिए। यहाँ आके तो उसके दुख की शिद्दत और भी ज्यादा हो गई होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आपको मेरी बात बुरी तो लगेगी भाई, लेकिन यह भी सच है कि जब वो इन हालात में आपके साथ किसी जवान लड़की को आपकी बीवी के रूप में देखता होगा तो उसे बहुत तकलीफ होती होगी। अगर ऐसा है भी तो बताएं, मैं क्या करूं? जिस तरह महनूर की जिम्मेदारी अब मेरी है, इसी तरह नोमी का दुख भी मेरा दुख है। तानिया। जी मम्मा। तुम नोमी के किसी ऐसे फ्रेंड को जानती हो जो उस लड़की के घर का पता जानता हो? मम्मा, मैं ऑलरेडी उसके सारे दोस्तों से पूछ चुकी हूँ। पहली बात यह है कि आज तक नोमी की इतनी गहरी दोस्ती किसी से रही नहीं, और दूसरी बात यह कि अगर उसने आज तक हमें खबर नहीं होने दी तो फिर तो वो किसी से भी छुपा सकता है। मेरा ख्याल है तानिया ठीक कह रही है। तानिया बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, उससे शेयर करो। शायद तुम ही उसे वापस जिंदगी की तरफ ला सको। मामू, वो किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं करना चाहता। जैसे आज तक मोहब्बत उसका पर्सनल इशू रहा है, उसी तरह वो इस दुख को भी अपना पर्सनल इशू समझता है। But don't worry, I'll try my level best. चलें, ठीक है। मेरा ख्याल है अब आप लोग भी आराम कीजिए। चलो, तुम भी सो जाओ।
थोड़ी देर के लिए सो जाइए, रात ख़त्म होने वाली है। काश मेरी जिंदगी में रुक जाने वाली ये रात वाकई खत्म हो जाए। अगर आप इस तरह परेशान रहेंगे तो और लोगों को कौन हिम्मत देगा? आप कहते हैं ना, नोमी पहले जैसा नहीं रहा। आप भी तो पहले जैसे नहीं रहे। आप पहले जैसे हो जाएंगे तो हो सकता है नोमी अपनी उसी जिंदगी में लौट आए। नोमी अपने दुख को तभी भूल पाएगा जब सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे। अगर सभी इसी तरह परेशान रहेंगे तो नोमी दुख की इस कैद से कभी नहीं निकल पाएगा। तुम वाकई ठीक कह रही हो मानूर। इस तरह तो वो कभी भी अपने दुखों को नहीं भूल पाएगा। अच्छा, एक बात मानोगी मेरी? जी कहिए। एक एहसान कर दो मुझ पर, उसे जिंदगी की तरफ वापस ले आओ। मैं सर? हाँ, अगर तुम उसका दुख बांटोगी तो हो सकता है वो इस कैफियत से निकल आए। मुमकिन है वो बात जो वो मुझसे, तहमीना से, तानिया से नहीं कह पाता वो तुमसे कह दे। प्लीज मानूर, हेल्प मी प्लीज। मानूर, जरा नोमी को तो बुला लाओ। नहीं, बैठो। सारी रात जागता रहा है वो, शायद सुबह ही आंख लगी है उसकी। कुछ देर सो जाए तो बेहतर है। तमीना, रात मानूर ने एक हल बताया है। इसका ख्याल है कि अगर हम नोमी के सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करें और उसकी परेशानी को इग्नोर कर दें तो हो सकता है कि वो इस दुख से बाहर निकल आए। मानूर कोई डॉक्टर तो नहीं है भाई। आप उसकी इस हालत को मामूली मत समझें। मैं तो कहती हूँ उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का कुछ कर बैठे। आपा ठीक कह रही है, हमें नोमी के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आज ही किसी साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेता हूं। लेकिन मानूर, प्लीज ट्राई टू हैंडल हिम। हम अपने होकर उसे हैंडल नहीं कर पा रहे तो ये मानूर उसे क्या हैंडल करेगी? भाई, वो उसकी एज फेलो है, उसे समझ सकती है। तजर्बात भाई, तजर्बात से कुछ नहीं होगा। हमें सीरियसली उसके बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का हमारे हाथ से निकल जाए। तमीना, क्या बात है? क्या हुआ? मुझे बताओ। जब आज सुबह मैं उसके कमरे में गई तो एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरा पड़ा था। आप तो जानते हैं कि उसे ऐसा कोई शौक नहीं है। भाई बात तो सुने, अभी मत करे बात। भाई अली साहब, नोमी की जो कंडीशन आप बता रहे हैं तो यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए परेशान कौन होगी। हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं। मुझे लगता है कि नोमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर ही नहीं करता। आपका मतलब यह है कि प्रॉब्लम वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं? मे बी,
वेल, मैं नोमी से मिले बगैर हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। नोमी से तो मैं आपको मिलवा दूंगा, लेकिन आपके जहन में जो डाउट्स हैं वो ज़रूर बता दें मुझे। देखिए, जिस लड़की की मोहब्बत में नोमी गिरफ्तार था उसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानते। आप दोनों की बातों से जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप दोनों के दरमियान में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अगर ऐसा है तो नोमी को अपनी हर बात आपसे शेयर करनी चाहिए। अब जबकि उस लड़की की डेथ हो चुकी है, अब तो उसके बारे में नोमी को आपके साथ बेतहाशा बातें करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो शायद उस लड़की का नाम भी नहीं जानते। Am I right? यस। इसीलिए मुझे डाउट है कि वो किसी और बात की टेंशन को कैमोफ्लेज कर रहा है। लेकिन उसे और क्या टेंशन हो सकती है? आई डोंट नो, ये तो उसके साथ सेशन होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, मैं फिर उसको कल ही भेजता हूँ आपकी तरफ। वेल अली साहब, डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं तुम्हें तंग नहीं करता। तुम्हें हमेशा की शिकायत थी ना कि मैं बोलता बहुत हूँ। तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी खामोशी मुझे तुम्हारे बोलने से ज़्यादा तकलीफ देती है। तुम सब लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों होते हो? अगर मैं इतना ही अहम होता तो वो मुझे तना छोड़ के क्यों जाते? नोमी, ये खुदगर्जी नहीं है कि इंसान अपने बारे में सोचे। इस दुनिया में खुदगर्जी के अलावा और है ही क्या? नोमी प्लीज, सिर्फ एक इंसान की वजह से सबको अजनबी मत बनाओ। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी खुशी उनके लिए अहमियत रखती है, लेकिन तुम्हें तो उनकी परवाह ही नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि तुम्हें किसी ने मरकर छोड़ा है और तुमने मुझे जीते जी अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। नहीं तानिया,
मैंने तुम्हें कभी अपनी जिंदगी से बाहर नहीं फेंका। फर्क सिर्फ रिश्तों की नौयत का है। छोड़ो नोमी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना कहूँगी कि कभी कभार इंसान को कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ जाता है जो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। तुम नहीं समझोगी। कुछ अजियतें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। Anyway, I have to go. आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं दे? जी लेने दो मुझे। जियो, मैंने कब रोका है, लेकिन इस जीने में ना थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी रख लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। ये मैं कैसे मान सकता हूँ, इतने बड़े सेठ की बीवी और उसके पास कुछ भी नहीं। वो शादी की पहली रात ही सारी दौलत ढेर कर दी होगी तुम्हारे कदमों में। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मेरे पास तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि अगर आज के बाद तुमने मुझे ब्लैकमेल किया तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या करोगे? कहा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते।